स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हम ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं 2025 के क्वेश्चन। सो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा ऑलरेडी कंप्लीट भी हो चुका है बच्चों, इसके केवल लास्ट के 2 क्वेश्चन बाकी है 2025 के, तो बाइनोमियल आपका कंप्लीट हो जाएगा आज। क्वेश्चन क्या है आज का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7 x पावर 5 3 एंड x रेस्पेक्टिवली इन द एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन गिवन है बच्चों, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 5 एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 5, राइट। इसका मतलब बच्चों ये ऐसा दे रखा है एक्स प्लस वाई पावर एन प्लस एक्स माइनस वाई पावर एन, इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और यहाँ पे ये बोल रखा है एक और एक्सप्रेशन में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशन आती है, और जब दोनों लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो वहाँ से u और v का वैल्यू आता है, और फिर उन दोनों का एडिशन आपसे पूछा है। इसका मतलब मेरे को इसमें 3 स्टेप में जाना पड़ेगा। पहला कि मेरे को यहाँ पे इसका यूज करना पड़ेगा बाइनोमियल का असली में, फिर वहाँ से x पावर 7 5 3 और x के कोएफिशिएंट निकालने पड़ेंगे, फिर उसको मेरे को जब लीनियर में पुट करूंगा तो वहाँ से मेरे को वैल्यू आएगी, और उन वैल्यू को u और v में लीनियर इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करना है, और फिर वहाँ से u प्लस v चाहिए। तो 3 स्टेप में काम होगा। अब पहला हम समझते हैं कि ये क्या चीज़ है, कि एक्सप्रेशन कैसा दिया हुआ है, कि यहाँ से मैं कैसे सोल्व करके, यही तो सबसे बड़ी बात है कि बाइनोमियल का यूज है यहाँ पे। और क्या यूज है देखो, इसका यूज करके मैं कैसे सोल्व करके इसको यहाँ से x पावर 7 5 और x क्यूब x का कोएफिशिएंट निकाल सकता हूँ। तो देखो बच्चों एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको, कि जैसे आपको अगर ऐसा गिवन है x प्लस वाई पावर n फॉर्म और x माइनस वाई पावर n फॉर्म गिवन है बच्चों आपको, ठीक है। इस फॉर्म में देखो आपको ऐसे गिवन है, ये x हो जाएगा तो ये पूरा y बन जाएगा, ये x हो जाएगा तो ये पूरा y बन जाएगा, इसी फॉर्म में गिवन है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे मैं इसको ओपन करना स्टार्ट करूंगा तो बच्चों इसको एनसीआर को कैसे ओपन करते हैं आपको पता है ना, तो एनसी 0 से स्टार्ट करूंगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x पावर, तो कितना हो जाएगा आपका n, और y पावर 0 हो जाएगा, राइट। फिर सेकंड टर्म आ जाएगी तो क्या हो जाएगी x c1, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ अभी केवल, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ इस वाले को, ठीक है। और सेकंड टर्म में देखो यहाँ पे x पावर n आएगी और y पावर माइनस वाई आएगा, क्योंकि यहाँ पे y है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, इसमें तो नहीं है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे y आ जाएगा और इसका पावर 1 आ जाएगा, और ऐसे चलता रहेगा ये, राइट ना। और सेम चीज़ अगर मैं x माइनस वाई पावर n को अगर मैं ओपन करता हूँ बच्चों, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, nc 0 आ जाएगा, x पावर n एंड y माइनस वाई पावर, देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होता है, -1 पावर r होता है, तो यानी कि यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, राइट बच्चों। फिर दूसरा ओपन करूंगा तो nc 1 हो जाएगा बच्चों, और माइनस ये हो जाएगा x पावर n माइनस 1 और -1 पावर 1 और y पावर 1। तो यहाँ पे देखो बच्चों आपको जो भी ओड टर्म होगा उसके साथ माइनस आएगा बाहर, क्योंकि आप इवन तो उसको माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा, पर इवन ओड नहीं बना पाएगा, तो ओड टर्म जितनी भी देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ओड टर्म पूरी कैंसिल आउट होती है जब ऐसा एक्सप्रेशन आता है दोनों को ऐड करने पे, कि x प्लस वाई पावर n प्लस एक्स माइनस वाई पावर n को जब आप ऐड करते हो बच्चों, तो 2 टाइम्स इवन टर्म्स आती है आपकी, ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करने पे 2 टाइम्स ओड टर्म्स आती है, राइट। तो इसका भी इसी का यूज करना है अपन को यहाँ पे, क्या कि अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो केवल इवन टर्म्स बचेगी मेरी, और क्या बचेंगी देखो, कि यहाँ पे कुछ क्या बचेगा, तो मेरा एक्सप्रेशन है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 और होल पावर 5, और यही चीज़ है x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 5, करेक्ट बच्चों। अब इसको ओपन करो तो तुम्हें 2 टाइम्स बचेगा, और 2 टाइम्स भी कौन सी टर्म्स बचेगी, देखो इवन टर्म्स बचेगी, तो 5 में इवन टर्म्स कौन सी होती है, 0 2 एंड 4, तो nc 5c 0 बचेगा, 5c 0 के साथ क्या हो जाएगा, x पावर तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, पर इसका पावर 0 हो जाएगा, तो यानी कि किसी का भी पावर 0 1 होता है तो ये यहीं खत्म हो जाएगा। फिर प्लस 5c 2 बचेगा आपका बच्चों, और 5c 2 के साथ क्या चलेगा, x का क्यूब आ जाएगा, और इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या आ जाएगा बच्चों, x क्यूब माइनस 1 इसका होल पावर 2 आ जाएगा, राइट। फिर क्या बचेगा नेक्स्ट एक 5c4, और 5c4 के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, देखो x के साथ तो 1 आ जाएगा, और y के साथ y का टर्म कौन सा है, एक्स क्यूब माइनस 1 और इसका होल पावर 4 आ जाएगा, राइट। आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, एनसी एक्स प्लस वाई का जो एक्सपांड होता है क्या होता है बच्चों, आपके एक्स प्लस वाई का एन ये होता है एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर और वाई पावर आर, इसी का यूज़ किया है मैंने। कुछ बच्चों को नहीं पता होता तो फिर वो कंफ्यूज होते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, अब इसको कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा। तो 2 तो यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
5c0 आपका 0 1 होता है, तो x पावर 5 बच गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस देखो 5c2 क्या होता है आपका, बताया आपको 5 इंटू 4 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि आपका 5 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल मैंने कैंसिल आउट हो गया, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया 10, तो ये हो गया 10। और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ये देखो ये एक्स क्यूब बच जाएगा, और यहाँ पे जब मैं ब्रैकेट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाऊंगा तो केवल क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब लेस 5c4 1 आपका 5 होता है, राइट ना, ये x है, और इसको जब बच्चों में पावर 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे पावर 3 है, सॉरी 2 है, तो मैं कैंसिल 1/2 पावर स्क्वायर रूट है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल स्क्वायर बचेगा, तो क्या होगा एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। करेक्ट बच्चों, अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, एक्स पावर 5 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 एक्स पावर 6 आ जाएगा, माइनस 10 एक्स क्यूब आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ से जब इसको ओपन करता हूँ तो बच्चों ये क्या बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा, सॉरी एक्स पावर 6 बनेगा, 2 टाइम्स एक्स क्यूब बनेगा प्लस 1 बनेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5x से, तो कितना बन जाएगा 5 पावर एक्स पावर 7 बन जाएगा, ये 10 टाइम एक्स पावर 4 बन जाएगा, ये 5 टाइम बन जाएगा, 5x बन जाएगा सॉरी। अब यहाँ पे देखो सबके एक्सप्रेशन आ गए, और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, देखो 2x पावर 5 प्लस 20x पावर 6 20x क्यूब 10x पावर 7 20x पावर 4 और 10x, राइट बच्चों। अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि x पावर 7 का क्या कोफिशिएंट आ गया बच्चों मेरे पास, जो कि अल्फा है आपका, वो क्या है आपका 10 आ गया, बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, जो कि x पावर 5 का कोफिशिएंट है, वो क्या आ गया आपका 2 आ गया, गामा की वैल्यू आ जाएगी x पावर क्यूब, x क्यूब का कोफिशिएंट है वो कितना आ जाएगा -20, और x का कोफिशिएंट है डेल्टा, जो कि आपका आ जाएगा 10। ठीक है बच्चों, आपकी सारी वैल्यू आ चुकी है, अब आप रख सकते हो। तो पहला आपका इक्वेशन क्या बन रहा है बच्चों, क्या है, अल्फा यू प्लस बीटा वी इक्वल टू 18, और सेकेंड वाला है 20, 18 और 20, तो कितना हो गया 10 यू प्लस यू है आगे, और वी है, यू है, और 2v इज इक्वल टू आपका है 20 स्टार्टिंग में, सॉरी 18 है। ठीक है, दूसरा वाला गामा, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बन गया -20 यू प्लस 10 इक्वल टू 10v इज इक्वल टू 20। करेक्ट बच्चों, अब आपको इन दोनों को सोल्व करके आपको u एंड v का एडिशन चाहिए बच्चों, तो सोल्व कर लेते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, या फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपका v कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपका 10 के u कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो बच्चों ये क्या हो गया, तो मैं दोबारा इसको रिप्रेजेंट करूँ तो ये कितना हो गया 10, ये 20 बन गया, 20u प्लस 4v इज इक्वल टू 36, और इसी के नीचे ये क्या आएगा -20v u प्लस 10v इक्वल टू 20, इसको सब ऐड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों ऐड करने पे, और यहाँ पे कितना आ गया बच्चों ऐड करने पे 14v, और यहाँ पे ऐड करने पे कितना आ जाएगा 54, यानी कि v का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 56 आएगा, तो 4 टाइम्स, राइट राइट, v का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे कहीं भी रख दोगे तो आपको u का वैल्यू हो जाएगा, तो रख दो 10u इज इक्वल टू 18 माइनस 8, राइट ना, तो u का वैल्यू 1 आ गया बच्चों। ठीक है, और आपसे क्या पूछा था, u प्लस वी पूछा था, तो ये v है, तो v प्लस यू कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 4 5। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन 5 आंसर आ गया, राइट बच्चों। देखो देखा जाए तो इतना हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा है बच्चों। देखो आपको x पावर 7 5 का 3 का इनका कोफिशिएंट निकालने के लिए थोड़ा सा ये नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या अगर आप दोनों को ऐड करते हो एक्सप्रेशन को, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो आपको केवल इवन टर्म्स आती है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा याद नहीं होगी तो आपको पूरे 5 टर्म 6 टर्म निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 5 पावर है, 5 पावर में 6 टर्म्स होती है, जब 6 टर्म्स निकालोगे तो फिर आप कैंसिल आउट करोगे, तो वो आपको एक पता होना चाहिए, बाकी तो कैलकुलेशन है। ठीक है, बाइनोमियल का इतना सा ही पार्ट था। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में समीशन गिवन है r इक्वल टू 0 to 5, और आपका गिवन है 11c 2r प्लस 1 टू डिवाइड बाई 2r प्लस 1। इसका जो आंसर आएगा वो m अपॉन n फॉर्म में होगा। आप जब m अपॉन n को अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि उनका m और n का एलसीएम 1 आए। तो आपको पूछा है m माइनस n क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं एक्सप्रेशन को ओपन करके देखता हूँ। पहले तो मैंने देखा कि एक्सप्रेशन क्या चीज़ है। देखो 2r प्लस 1 है, और यहाँ पे 1 अपॉन में है 2r प्लस 2। देखो बच्चों, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। क्या यूज़ कर रहा हूँ, देखो जब भी आपको पता है कि NCR क्या होता है,
अपन एन अपॉन आर कर देते हैं तो ये एन माइनस वन सी आर माइनस वन हो जाता है। ये एक फॉर्मूला होता है एन सी आर में, कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको ओपन करके देख सकते हो, सेम आंसर आएगा। देखो कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो ये एन फैक्टोरियल होता है डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, करेक्ट। ऐसे ये कितना होता है, एन अपॉन आर तो हो गया, राइट ना। ये एन माइनस वन फैक्टोरियल होगा डिवाइड बाई एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर डिवाइड मल्टीप्लाई बाई आर माइनस वन फैक्टोरियल, राइट बच्चों। और ये कैंसिल आउट होगा तो एन माइनस वन आर बचेगा, तो एन माइनस आर कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट ना। एन आर में से अगर मैं इसमें से एन में से एन निकाल दूं और आर निकाल दूं तो एन माइनस वन फैक्टोरियल बचेगा, राइट ना। अगर मैं मान लो ये भी करता हूं तो इसमें ऐड कर देता हूँ, तो ये दोनों यही एक ही बात है बच्चों, तो ये सेम है। अच्छा, अब इसी का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे अपन कि क्या यूज हो सकता है इसका, क्या यूज हो सकता है इस कॉन्सेप्ट का। कि देखो जब मैं इसमें निकाल सकता हूँ तो इसमें ऐड करके ये बना भी तो सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मान लो अगर मेरे को 12 से मल्टीप्लाई करो, देखो ये एक प्लस ही है, एड ही है, ये एक ज्यादा ही है इससे, है ना। और एक ज्यादा यहाँ पे ले लिया तो 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 से डिवाइड कर देता हूँ बच्चों, राइट। अब इसको मैं मर्ज कर देता हूँ इसमें, देखो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 12c 2r प्लस टू हो जाएगा, राइट। और मेरे को जिस तरीके से मैंने किया तो ये न्यूमरेटर का काम खत्म हो गया और आपका ये समीशन वही रह गया, r इक्वल टू 0 to 5, ठीक है। अब मैं इसको इजीली ओपन कर सकता हूँ, और जब इसको ओपन करूंगा तो सी में आएगा, तो सी में मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है बच्चों। तो इसको ओपन करता हूँ तो एन से आप 0 रखोगे तो एक बार तो कितना जाएगा 2, अप टू 1 रखोगे तो कितना जाएगा 12c2, राइट। 1 रखे में 2, 12c4 आएगा बच्चों, ठीक है। फिर 6 आ जाएगा, फिर आपका 8 आ जाएगा, फिर आपका 10 आ जाएगा, और फिर आपका 12 आ जाएगा। आप रखे देखो, आप जब 5 रखोगे तो 5 इंटू टू 10, 10 प्लस टू 12 हो गया, तो इसका मतलब आपका ये एक्सप्रेशन बचता है। अब आपको पता है कि ये इवन टर्म्स है बच्चों, और 12 तक है, यानी कि 12 टर्म्स, 12 तक है, 12c2 4 6 8। बट आपको ये भी पता होगा बच्चों की इसमें एक चीज मिसिंग है इवन टर्म्स में। अगर इवन टर्म का सम ऐसा होता है c0 c2 और c4, इन सब का सम होता है, आपको पता हो तो 2 की पावर n-1, राइट ना। ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको नहीं पता तो इसके बारे में मैं बता दूंगा क्वेश्चन के एंड में कि ये आता कहाँ से है एक्चुअली, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं, बट इसमें बच्चों मेरे पास 12c0 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 12c0 को मैं ऐड करूँगा, ये 12c2 हो जाएगा, बाकी सब पूरे 12c12, और मैं इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा, तो 12c0 1 होता है तो मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इसका मतलब मैंने यहाँ पे ले लिया ये 12c0 था, राइट बच्चों। अब इस पूरे का आंसर हो गया बच्चों आपका 2 पावर 12 - 1, राइट बच्चों। और आपको भी पता है कि 1/12 में कंटिन्यू है, 1/12 कंटिन्यू है, यहाँ पे स्टार्टिंग में डिवाइड किया था, राइट। तो ये 1/12 कंटिन्यू है, ठीक है बच्चों। तो ये 1/12, करेक्ट। और ये -1 पहले वाला, और डिवाइड बाई 12, राइट। अब इसको कैलकुलेट करें तो 2 पावर कितना आ गया बच्चों, ये 11 -1 डिवाइड बाई 12, ठीक है बच्चों। 2 पावर 11 कितना होता है, तो 2 पावर आपको पता है 2 पावर 10 कितना होता है, 1024, ये तो पता होता है सबको। तो इसको डबल एक बार और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2048, राइट बच्चों, -1 डिवाइड बाई 12। अब इसको फिर कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे 2047 डिवाइड बाई 12। अब देखो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 12 ऐसा 404 जिसके लास्ट में 7 आ गया, तो उसका मतलब वो 12 से तो कहीं डिवाइड होगा, क्योंकि आप देखना पड़ेगा 3 से और 4 से, 3 से डिवाइड में चेक करोगे तो 4 7 प्लस 6 कितना होता है आपका 13 होता है, वो भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 से चेक करोगे तो 4 से ऐसे डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये लास्ट फ्रैक्शन है आपका, क्या फ्रैक्शन है 2047 डिवाइड बाई 12। अब इसने बोला था कि अगर ये m/m फॉर्म में हो तो आपको m-m की वैल्यू चाहिए, m-n, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2047 -12, तो कितना हो जाएगा 2035। ये आपका आंसर होगा, और ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था इसलिए 2035, राइट बच्चों। अब आपको मैं ये कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि आता कहाँ से है बच्चों, ठीक है। देखो अगर मान लो मैंने एक एक्सप्रेशन लिया 1 प्लस एक्स पावर एन, तो इसको ओपन कैसे करूंगा बच्चों, एन सी 0 और एक्स पावर 0 हो जाएगी, राइट ना बच्चों। 1 तो कुछ भी नहीं होता। फिर सेकंड वाला ओपन करूंगा तो एन सी 1 हो जाएगा, एक्स पावर 1 हो जाएगा, फिर एन सी 2 हो जाएगा, एक्स पावर 2 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, एन सी एन हो जाएगा, एक्स पावर एन हो जाएगा, राइट बच्चों। अब मैं इसी में एक्स का वैल्यू 1 रिप्लेस करने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से कि एक्स पावर 0 तो ये 2 पावर एन हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 1 1 1 सब 1 बन जाएगा, तो कितना बन जाएगा एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2, ऐसे करके एन सी 3, ऐसे चलता चलता एन सी एन, और इसी का वैल्यू 2 पावर एन होता है, ठीक है बच्चों। अब मैं इसमें एक चीज़ और कर सकता हूँ कि x की जगह मैं -1 पुट करता हूँ इस बार, ठीक है बच्चों। तो जैसे x की जगह -1 पुट किया तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा,
राइट ना बच्चों, ये वाला जीरो पार्ट हो जाएगा क्योंकि -1 + 1 जीरो होता है, जीरो पावर n जीरो हो जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे पुट करूंगा बच्चों, तो देखो ये वाला जो टर्म है, जो भी आपके इवन टर्म्स ओड टर्म्स है, सब में नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि -1 की पावर 1 होगा यहाँ पे -1 पावर 1 होगा यहाँ पे, तो -1 पावर, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 ऐसे चला जाएगा, और इक्वल टू जीरो के ये NC है। तो अगर मैं देखूँ तो इसमें जितने भी टर्म्स है आपके इवन टर्म्स वाले वो पॉजिटिव है, और टर्म्स वाले इवन नेगेटिव है। तो आपको मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, तो NC0 प्लस NC3 प्लस NC5 ये सब इक्वल है किसके, NC0 NC2 NC4 के, इनके सब के इक्वल है। इसका मतलब ये है बच्चों कि आपके जितने भी इवन टर्म्स है वो और टर्म्स के इक्वल है, और इसी का मैं यूज करता हूँ। तो आपको देखो जब सम आता है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये दोनों इक्वल है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग क्या होता है पावर, यहाँ पे 2 पावर n तो है ही, ये 2 टाइम्स क्या हो जाता है, अगर आप इवन करना चाहते हो इवन ले सकते हो, और ओड लेना चाहते हो ओड ले सकते हो, क्योंकि आपके ये दोनों इक्वल है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से 2 पावर n और ये डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, तो ये इवन टर्म्स का सम आ जाता है बच्चों, राइट ना। तो इवन टर्म का सम कितना आ गया आपका 2 पावर, अब ये 2 पावर n माइनस 1 हो गया, और यही चीज ओड टर्म का सम आ जाता है 2 पावर n माइनस 1, राइट ना। और इसी चीज का अपन ने यूज किया यहाँ पे कि इवन टर्म्स का सम कितना आ गया आपका 2 पावर n-1, राइट। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, इसी पे डिपेंड रहता, बस एक फॉर्मूले पे डिपेंड था, वो भी बाइनोमियल का छोटा सा पीएनसी का छोटा सा फॉर्मूला है। अगर आपको ये समझ में आता है तो इसको आप कर सकते हो, बाकी अगर इसको आप ओपन करके अगर पूरा सोल्व करोगे बहुत मुश्किल है, आपको ये कैसे न कैसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपका अगर इसको नहीं हटाओगे तो आप पॉसिबल ही नहीं है कि इसको कैसे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सको इसके। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा बाइनोमियल का ये क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 2025 में 22 जनवरी में शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके बाइनोमियल के पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन थे 2। इसके बाद नेक्स्ट